Let's start. Quadratic equation NCERT exercise 4.1 question first. We have to check whether the following are quadratic equations or not. What we have to do, firstly we know that the equation having degree 2 is known as quadratic. So we have to check whether the exponent of given variable is 2, that is maximum variable is 2 or not. If it is 2, then it will be quadratic equation, otherwise not. आपको इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के बाद चेक करना कि वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है वो मैक्सिमम कितना है. अगर मैक्सिमम आपको 2 मिलता है तो क्वाड्रेटिक होगी, अदरवाइज नॉट. सिंपल सी बात है, आप पहले पढ़ चुके. डिग्री किसे कहते हैं? द मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल्स इन एन अलजेब्रिक इक्वेशन इज नोन एज degree. It will not be negative, it is always non-negative integer. So we have first part, x plus 1 whole square equals to 2 x twice of x minus 3. Now on simplify, we know that a plus b whole square is a square plus 2ab plus b square. So x square plus 2x plus 1 is equals to, on multiplying 2 in x and 3 we get 2x minus 6. On transfer the left hand side digits on the right hand side digit on left side, we get x square plus 2x plus 1 minus 2x plus 6 equals to 0. 2x positive and negative has been cancelled, so we get x square plus 7. Now you can see, on comparing with the standard form, that is ax square plus bx plus c equals to 0, where a, b and c are real numbers but a is not 0. It is the standard form of quadratic equation. इसको हमेशा याद रखिए, ये बहुत काम आने वाली चीज़ है बहुत आगे तक. ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जहाँ पे a कभी भी 0 नहीं होता. a कहने का मीनिंग यहाँ पे, a कहने से मतलब है एक्स स्क्वायर के कॉपिसेंट से, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कॉपिसेंट यहाँ पे a है, इसलिए हम कह रहे हैं a इज़ नॉट 0. अगर इक्वेशन को बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी लिखा जाता तो हम कहते b इज़ नॉट 0. अगर इसको पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर लिखा जाता तो हम कहते p इज़ नॉट 0. मीन्स द कॉपिसेंट ऑफ एक्स स्क्वायर कैन नॉट बी 0. द कॉपिसेंट ऑफ एक्स एंड कॉन्स्टेंट टर्म कैन बी 0 बट नॉट नेसेसरी. जरूरी नहीं है 0 हुई हो और सारे टर्म, अगर होते भी हैं तो नो प्रॉब्लम एट ऑल. बट एक्स स्क्वायर का कॉपिसेंट कभी भी 0 नहीं होना चाहिए. क्यों? सिंस वी नो दैट इफ कॉपिसेंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0, द टर्म ऑफ एक्स स्क्वायर विल बी एलिमिनेट एंड इक्वेशन बिकम लीनियर ऑन दैट टाइम. It will not be quadratic. That is the reason the coefficient of x square will not be 0. Now on comparing with the standard form, we get here the coefficient of x square is a, and here the coefficient of x square is 1. So a is 1, the coefficient of x is b, but in our equation the term of x square is already eliminated, so b is 0 and constant term c is 7. Here a is 1 which is not 0, hence it will be a quadratic equation. बस हमको सिर्फ बताना है क्वाड्रेटिक है और नहीं है, हमें इसे सॉल्व नहीं करना अभी. फर्स्ट क्वेश्चन के लिए आप समझें क्वाड्रेटिक हम कैसे बना रहे हैं. सारे पार्ट नहीं कर रहे हैं और आसान है, आप कर लेंगे. एक इसका थर्ड पार्ट है, देखेंगे. एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 3. हमने मल्टीप्लाई किया बोथ साइड्स इन इक्वेशंस का एक्स प्लस 1 से, फिर माइनस 2 को एक्स प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया और सबको लेफ्ट साइड में रखा है. सिंप्लीफाई करने के बाद आप देख रहे हैं इक्वेशन बन रही है 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0. फाइनली ये इक्वेशन हमको मिली 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0. ऑन कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म, दैट इज अगेन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, वी गेट a इज 0. आप देखेंगे एक्स स्क्वायर वाला टर्म यहाँ पे है ही नहीं, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाला टर्म यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया था. अगर ये नहीं है, वी गेट a इज 0, b3 c माइनस 1. ये b c इसका औचित्य कुछ नहीं है, इससे कुछ मतलब नहीं था हमको. सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ था, इसको 0 नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये हो गया है. अगर ऐसा हुआ है, हेयर a इज 0, हेंस इट विल नॉट बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी.
ये लीनियर इक्वेशन है। बस सिंपल आपको ये बातें बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास x + 2 होल क्यूब इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब हमारे पास पता हमको a + b होल क्यूब होता है a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। फॉर्मूला अप्लाई किया, इसको हमने एक्सपेंड कर दिया, इसका मल्टीप्लाई अंदर किया। ऑन सिंप्लीफिकेशन आप देखिएगा, इसको टर्म बाई टर्म आराम से करिएगा इसे। और ये हमारे पास फाइनली आ रहा है, यहाँ पे एक्चुअली ये -1x³ है, क्योंकि x³ - 2x³ माइनस x³ होना था, यहाँ पे -1x³ ये है, +6x² + 14x + 8। अब क्योंकि सबसे बड़ी डिग्री इसकी 3 हो रही है, ये नेगेटिव टर्म है, तो सबसे बड़ी टर्म को हम नेगेटिव कभी नहीं लेते हैं, इसलिए उसको हम पॉजिटिव कर लेते हैं, इसलिए। और ये x³ लिखा हुआ यहाँ पे, ये कैंसिल कर रखा, कुछ नहीं यहाँ पे। ये x³ - 6x² - 14x - 8 = 0। Here the maximum exponent of x is 3। You can see यहाँ पे जो x का जो सबसे बड़ा पावर है वो कितना है, 3 है। हमको सबसे बड़ा पावर कितना चाहिए था, 2 चाहिए था, वो हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था। यू कैन सी एक्सपोनेंट ऑफ गिवन वेरिएबल इज 2। मैक्सिमम सबसे बड़ा 2 होना चाहिए। इफ इट इज मैक्सिमम 2 देन इट विल बी क्वाड्रेटिक, अदरवाइज नॉट। तो ये 2 नहीं है, अगर 2 नहीं है इसी वजह से हमने लिखा है हेयर द मैक्सिमम एक्सपोनेंट ऑफ x इज 3, सो इट विल नॉट बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखेंगे इसका एक लास्ट पार्ट है, इम्पोर्टेंट 8th पार्ट है। बाकी रिमेनिंग हमने आपको 4 पार्ट करवा दिए, 4 रिमेनिंग रह गए, वो आप स्वयं से करिएगा, इसको कंप्लीट सॉल्व कर लेंगे। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, कुछ एग्जांपल भी ट्राई करिएगा आप। x³ - 4x² - x + 1 = x - 2 होल क्यूब। अब देखिए कई बार बहुत सी कैसी मिस्टेक हो जाती है कि हम देखते हैं कि इसका मैक्सिमम पावर तो 3 है, ये क्यूबिक होगा इसलिए क्वाड्रेटिक नहीं है, आंसर आपने यहीं पे लिख दिया और छोड़ दिया। बट हम ऐसा नहीं कर सकते, हम ये अपनी बात जो कहेंगे वो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन कहना हमको। एज यू कैन सी कि तो x² - 4x² - x + 1 है, ये हमने फॉर्मूले से खोला, फॉर्मूला आपको लिखा a - b होल क्यूब होता है a³ - b³ - 3a² b + 3ab²। इससे इसको एक्सपेंड किया हुआ है, ये a - b का होल क्यूब है, a³ - b³ - 3a² b + 3ax है यहाँ पे, और b², 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। हम मल्टीप्लाई करेंगे, x³ - 6x² + 12x - 8 हो रहा, इसको ट्रांसफर किया लेफ्ट साइड। यहाँ देखिए ये x³ पॉजिटिव था, ये x³ यहाँ भी पॉजिटिव था, यहाँ आने पे नेगेटिव हुआ, और पॉजिटिव नेगेटिव अपोजिट साइन बट सेम डिजिट हैज़ बिन कैंसल आउट, और हो चुके हैं देखिएगा। और इक्वेशन आ गई 2x² - 13x + 9। अब कहाँ रह गई इसकी पावर 3, जबकि पहले देखने पे इसकी पावर 3 लग रही थी, तो हम इसको क्यूबिक कहकर यहीं पे अगर बात ख़त्म करते थे तो इनकम्प्लीट सॉल्यूशन आ जाता। लेकिन आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट 2x² - 13x + 9 = 0, विच इज प्योरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऑन कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म अगेन a2b - 13c9, हेयर a इज नॉट 0, हेंस इट विल बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इससे हमको एक रिजल्ट मिल गया। क्या रिजल्ट मिल गया? सो वी कैन से एनी इक्वेशन क्वाड्रेटिक और नॉट आफ्टर सिंप्लीफिकेशन एज इन दिस गिवन प्रॉब्लम, जैसे यहाँ पे हुआ है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट हमने करा दिए, 4 पार्ट रह गए, इसको आप कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा। थैंक यू।